पहली खबर रायपुर से है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। रायपुर जेल के बाहर फायरिंग के आरोपी की फोटो को पोस्ट किया है। रायपुर महापौर एजाज डेवर के साथ नजर आ रहा है आरोपी। श्रीवास ने फरार आरोपी को बताया है महापौर का गुर्गा। उन्होंने कहा है कि महापौर का गुर्गा है। मामले में अब तक 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं और उसके बाद देखिए जिसने गोली चलाई है गौरी शंकर श्रीवास, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया है। और एजाज डेवर जो कि महापौर हैं रायपुर के, उनके साथ उस आरोपी की फोटो इसमें आप साफ देख सकते हैं जिसने कल रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर गोली चलाई थी। इसे हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। यूं ही नहीं, हर घटना के तार कांग्रेसी नेताओं से जुड़ रहे हैं। ये महज संयोग है या सरकार को बदनाम करने का प्रयोग, ये उन्होंने लिखा है और क्वेश्चन मार्क दिया है कि ये संयोग है या प्रयोग। ये भी उन्होंने सवाल पूछा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने ये प्रश्न पूछा है। रायपुर महापौर एजाज डेवर के साथ इसकी फोटो है। श्रीवास ने फरार आरोपी को महापौर का गुर्गा बताया है। मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर पोस्ट को। रायपुर जेल परिसर गोलीकांड के 2 गुंडों को रायपुर पुलिस ने धर दबोचा है। तीसरा आरोपी रायपुर महापौर का खास गुर्गा हीरा अभी फरार है। ये उनका सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सौरभ, यानी एक बार फिर से लिंक जो है वो कांग्रेस से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो कह रही है कि ये साजिश है या फिर संयोग है या साजिश, इस बात का जिक्र करते हुए दिख रही है। इसके क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, लगातार घटनाएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में और उन घटनाओं में भाजपा के नेता कांग्रेस का एंगल ढूंढते हैं और कांग्रेस नेताओं के फोटो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फोटो बड़े नेताओं के साथ जो है जारी करते हैं। आप देखिए कि पिछले 3 घटनाओं में, और देवेंद्र यादव जो बलौदाबाजार मामले है उसमें वो तो जेल में ही है अभी, तो कुल मिलाकर घटनाएं हो रही है। और बीजेपी का कहना है कि सभी घटनाओं में जो है कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का हाथ रहता है। और आप कल देखिए कि कल रायपुर के जो जेल के बाहर गोलीबारी हुई है उसमें भी एक युवक जो आरोपी है उनकी फोटो जो है एजाज डेवर जो महापौर है उनके साथ डाला गया है। और जो गौरी शंकर श्रीवास है प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि तीसरा आरोपी फरार है जो एजाज डेवर का गुर्गा है। और वो इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार और जो नारा देते हैं और तमाम जो कांग्रेस के बीजेपी के जो नेता ये कहते हैं कि आखिर यूं ही नहीं, हर घटना के तार कांग्रेसी नेताओं से जुड़ रहे हैं। ये महज संयोग है या सरकार को बदनाम करने वाला प्रयोग। तो कुल मिलाकर लगातार कार्रवाइयां भी सरकार कर रही है, घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई करने में कोई पीछे नहीं हट रही है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को भी मिला है, लेकिन बीजेपी जो है इस मुद्दे पर बैकफुट पर ना है। इससे पहले कि तमाम जो ऐसे लोग जिनके साथ फोटोग्राफ्स रहते हैं उनको जो है कांग्रेस और पूरी घटना से जोड़ने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद सौरभ सिंह परिहार इस जानकारी के लिए। यानी बीजेपी जितने भी अपराध हो रहे हैं अभी तक, देखिए इधर बलौदाबाजार या दूसरे मामलों को देखें तो उसमें कोशिश यही है कि इसमें कांग्रेसी है, कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है। कई बार दिखा भी कि वो NSY से जुड़े रहे, ये साफ तौर पर, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल से हो। हालांकि अपराधी का ना तो कोई राजनीतिक दल होता है ना तो उसकी जाति और धर्म होता है। अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर ये पोस्ट बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर ने किया है और उन्होंने ये बताया है कि रायपुर के जो महापौर हैं उनसे उनका साथ है, उनका गुर्गा है। रायपुर सेंट्रल जेल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल की घटना होने के बाद, कल की वारदात होने के बाद, गोलीकांड के बाद जेल प्रशासन अलर्ट पर है। जेल परिसर के 7 मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों की बढ़ाई गई संख्या। बिना अनुमति के जेल परिसर में किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है और यही होना भी चाहिए। सेंट्रल जेल है, कम से कम वहां पर जो आए और जाए उसकी निगरानी होनी चाहिए और बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए। अगर आप कैसे वहां जा रहे हैं, ये तो गलत है।